मित्रों, आज पाकिस्तान चलते हैं, जहां भूतपूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 4 साल के बाद लंदन से वापस वतन आए। उन्होंने अपनी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पीएमएल नून के कार्यकर्ताओं से बात करते समय ये कहकर सबको चौंका दिया कि पाकिस्तान अपनी बदहाली के लिए अमेरिका, इंडिया को दोष नहीं दे सकता। पाकिस्तान अपनी बदहाली के लिए स्वयं जिम्मेदार है। उनका इशारा फौज की तरफ था। साथ में उन्होंने जुडिशरी को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि अदालतें जब फौजी जनरल कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ते हैं तो उन्हें माला पहनाती हैं, प्राइम मिनिस्टर्स को जेल भेजती हैं और असेंबलीज को डिसॉल्व करती हैं ताकि उन पर फौजी जनरल मेहरबान रहें। इस मुल्क में जब फरवरी 2024 में इलेक्शंस होने वाले हैं और लोगों का अनुमान है कि नवाज शरीफ हो सकता है कि चौथी बार प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएं, तो भला उन्होंने ऐसा क्यों कहा? नवाज शरीफ का पाकिस्तान में एक स्टेचर है। वो 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और तीनों बार पाकिस्तान की ऑल पावरफुल आर्मी ने उन्हें हटाया है। मुल्क के इलेक्शंस की वजह से लोगों का अनुमान है कि नवाज शरीफ के फौज की तरफ ये चुनावी तेवर हो सकते हैं ताकि इलेक्शंस में उनकी पार्टी को इसका फायदा हो। लेकिन चूंकि उन्होंने फौज की तरफ इशारा किया है तो ये बताने लायक बात है कि नवाज शरीफ ने 4 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ्स को नियुक्त किया। उनके खानदान में 5 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त करने का रिकॉर्ड है, क्योंकि उनके भाई शहबाज शरीफ ने मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर को नियुक्त किया था। लेकिन नवाज शरीफ की बदकिस्मती है कि जिन्हें वो तौल कर टटोल कर नियुक्त करते थे वो उनके खिलाफ जाते थे। नवाज शरीफ ने एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से इस्तीफा भी लिया है। जी हां, जनरल जहांगीर करामत, उनसे उन्होंने इस्तीफा लिया था। 1958 से 1971 का दौर था जब फील्ड मार्शल अयूब खान और जनरल यहिया खान पाकिस्तान की बागडोर संभाले हुए थे। एक ने पाकिस्तान को मार्शल लॉ दिया और दूसरे ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। फिर दौर आता है जनरल जियाउल हक का 1977 टू 1988। जनरल जियाउल हक के दौर में पाकिस्तान रेडिकलाइज हुआ। मदरसों में टेररिज्म की ट्रेनिंग दी गई। हर मदरसे में टेररिस्ट नर्सरी खुल गई और जियाउल हक ने पाकिस्तान के आर्मी, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन और अवाम को ये भरोसा दिलाया कि भारत के टुकड़े प्रॉक्सी वॉर से किए जा सकते। अनफॉर्चुनेटली ये गलतफहमी पाकिस्तान में आज भी कायम है। दूसरी बात, एक दौर आया परवेज मुशर्रफ का 1999 से 2008 तक। परवेज मुशर्रफ जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जिन्हें नवाज शरीफ ने चुना था, उन्होंने कारगिल वॉर किया, उसमें शिकस्त हुई और उसके बाद उन्होंने नवाज शरीफ का तख्ता पलट दिया और खुद डिक्टेटर बन बैठे। नवाज शरीफ को बदले में 10 साल का एग्जाइल मिला। उसके बाद
परवेज मुशर्रफ के बाद पाकिस्तान में कोई मिलिट्री ओवरटेक नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ने यह पाया कि बैक सीट ड्राइविंग ज्यादा सेफ है। इसमें इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशंस और इंटरनेशनल सैंक्शंस से बचने का बेहतर तरीका है। तो आज पाकिस्तान की आर्मी बैक सीट ड्राइविंग करती है, इंटिमिडेशन के सहारे और बाकी चीजों को अपने हाथ में लेकर के पॉलिटिशियंस को डरा के। इसमें फायदा यह है कि बदइंतजामी के लिए पॉलिटिशियन जिम्मेदार होते हैं और आर्मी अपने प्रिविलेजेस कायम रखती है। कोई भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान में बने, उसके ऊपर यह जिम्मेदारी आयत होती है अनरिटन कि वो पाकिस्तान की आर्मी का होल्ड मुल्क से कभी कम नहीं होने देगा। तो अभी जो बात नवाज शरीफ ने कह दी और जिससे खलबली मची हुई है, क्या वो अपने तेवर चुनाव के बाद भी इसी तरह रखेंगे या वो भूल जाएंगे? क्योंकि जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और वो पाएंगे कि अमेरिका, चाइना, टर्की, सऊदी अरेबिया, ये सारे मुल्क उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ज्यादा तरजीह देते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर को, तो उन्हें कैसा लगेगा? इसी तरीके से पाकिस्तान की अवाम बेशक एक छोटा सेक्शन है, वो आज जाग गया है, सवाल पूछता है और सवाल वो पूछता है फौजी जनरलों से कि आपने क्या किया? आप तहरीके तालिबान पाकिस्तान से क्यों डरते हैं? आप बलूचिस्तान के उन फ्रीडम फाइटर्स से क्यों डरते हैं? आपकी ये हेकड़ी तालिबान अफगानिस्तान के सामने क्यों ठंडी हो जाती है? आपको सिर्फ पाकिस्तान का अवाम और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज मिलती हैं जिन पर आप अपनी वर्दी का रोब झाड़ते हैं। लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। 2024 के बाद पाकिस्तान की क्या सूरत हाल होगी वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन पाकिस्तान की आवाम के लिए एक बड़ी खुशी की बात होगी कि अगर नवाज शरीफ अपने ये तेवर यूं ही कायम रखते हैं और पाकिस्तान की फौज को सरहदों में और बैरकों में महदूद रखते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद।